जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉर्थ टीचर्स जोन में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। पूरा नाम इनका क्या था? राजा रवि वर्मा। जन्म इनका हुआ 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। जन्मभूमि इनकी क्या थी? तिरुवनंतपुरम, केरल, किलिमन्नूर गांव इनकी जन्मभूमि थी। मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी हुई थी 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जयंती के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी? प्रसिद्धि इनकी एक चित्रकार के रूप में थी। नागरिकता इनकी भारतीय थी। कई एग्जाम में इनके पिता का नाम पूछा गया है। तो इनके पिता का नाम था एजुम वली नीलकंठम भट्ट त्रिपट, जो एक विद्वान के रूप में जाने गए हैं। विद्वान के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। माता का नाम था उमा अंबाबाई थम्बुरट्टी इनकी माता का नाम था। ये एक कवयित्री और लेखिका थी। इनकी माता जी हैं जो एक कवयित्री और लेखिका थी। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था पार्वती स्वयंवरम। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि पार्वती स्वयंवरम की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? उमा अंबाबाई थम्बुरट्टी ने पार्वती स्वयंवरम की रचना की थी। इनकी बहन का क्या नाम था? इनकी बहन का नाम था मंगलाबाई। ये जो मंगलाबाई हैं, ये मंगलाबाई सभी ही चित्रकार। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम लोग सारी डिस्कस कर लेते हैं। इनके 5 संतान थी। उनमें से 2 पुत्रियां थी, नहीं पुत्रियां 3 थी। 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। कभी कभी इनकी पुत्रियों का नाम पूछ लिया जाता है। तो इनके पुत्र थे केरला वर्मा और रामा वर्मा, और इनकी पुत्रियों का नाम था महाप्रभा अम्बा, उमा अम्बा और चेरिया अम्बा। 3 इनकी पुत्रियां थीं। इनके प्रारंभिक गुरु इनके चाचा ही थे, और इनके एक मदुरई चित्रकार भी इनके गुरु रहे। इन्होंने उनसे शिक्षा ली जिनका नाम था अलागिरी नायडू। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा के गुरु का क्या नाम था? अलागिरी नायडू था। यह एक मदुरई के चित्रकार थे। दूसरे गुरु थे इनके जिनसे इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी। ये तंजौर शैली के थे। विदेशी चित्रकार थे रामास्वामी नायडू से इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी। और डच चित्रकार जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी उनका नाम था थियोडोर जॉनसन। तैल चित्रण राजा रवि वर्मा कंपनी सैंडी के प्रथम चित्रकार थे। इनके पुत्र रामा वर्मा ने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली थी। तैल चित्रण की शिक्षा राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की थी। तैल चित्रण की शिक्षा राजा रवि वर्मा ने किससे प्राप्त की थी? थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की थी। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ये थे थियोडोर जॉनसन जिनसे इन्होंने तैल चित्रण की शिक्षा ली थी। इन्होंने तैल रंग से चित्रण का कार्य किया। राजा रवि वर्मा ने अनेक चित्रण का कार्य जल एवं तैल रंगों में किया है। इन्होंने स्पेशली जल रंगों और तैल रंगों में अपने चित्रों को बनाया था। इनसे पहले भारतीय चित्रों में टेम्परा रंगों का प्रयोग होता था। राजा रवि वर्मा को पेस्टल रंगों का जन्मदाता कहा जाता है। इनके चित्रों का विषय क्या था? पारसी नाटक मंडली से प्रेरित था। ये सवाल पूछा जाता है कि किस चित्रकार के चित्रों का विषय पारसी नाटक मंडली से प्रेरित था? तो ये थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? धार्मिक विषयों पर इन्होंने चित्र बनाया, पौराणिक विषय पर इन्होंने चित्र बनाया, साहित्यिक विषय पर चित्र बनाया, ऐतिहासिक विषय पर चित्र बनाया, सामाजिक विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए। धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषय पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश अय्यलम तिरुनल अपने राजपरिवार का चित्र बनवाने के लिए थियोडोर जॉनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा के ऊपर यूरोपीय शैली नवशास्त्रीवाद का प्रभाव था। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा रवि वर्मा के ऊपर किस शैली का प्रभाव था? तो उस शैली का नाम है नवशास्त्रीवाद शैली का प्रभाव था। भारत में नवशास्त्रीवाद की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने ही की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे भारत में नवशास्त्रीवाद की शुरुआत किसने की थी? तो उसमें राजा रवि वर्मा का नाम आएगा। ईवी हैवेल के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता के गुणों का अभाव था। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणी की, इनकी शैली पर टिप्पणी की, जिसमें ईवी हैवेल जो थे इन्होंने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता के गुणों का अभाव है। वहीं पर ए.के. स्वामी के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता का प्रभाव दिखाई देता है। ये नाटकीयता का प्रभाव किसने कहा? ये ए.के. स्वामी ने कहा। और जया अप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषता के आधार पर विक्टोरिया इंडियन शैली कहा। अब ये सवाल जैसे आपसे पूछा जाएगा कि राजा रवि वर्मा की शैली को विक्टोरिया इंडियन शैली किसने कहा? तो जया अप्पा स्वामी ने कहा। किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मकता के गुणों का अभाव है? तो ये ईवी हैवेल साहब ने कहा।
राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बढ़ने के कारण लिथोग्राफी प्रेस, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने की सलाह किसने दी थी? बड़ौदा के दीवान थे माधवराव, उन्होंने इनसे कहा कि आप एक लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करिए, लिथोग्राफी प्रेस को लगाइए। राजा रवि वर्मा भारत में प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार थे। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में घाटकोपर मुंबई में हुई थी। इससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं कि राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? घाटकोपर मुंबई में की थी। इससे निकलने वाली प्रतियां 20 रुपये तक में बिकी थी। इस लिथोग्राफी प्रेस से जो प्रतियां निकली वो 20 रुपये तक में बिकी। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जर्मन विशेषज्ञ जिरचर्ड और स्लेचर ने इनका सहयोग किया था। जिरचर्ड नाम था और स्लेचर नाम के व्यक्तियों ने इनका सहयोग किया था, जो जर्मन विशेषज्ञ थे। सन 1873 में 25 वर्ष की आयु में चेन्नई कला प्रदर्शनी में आयोजित चित्र नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई पर गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। चित्र कौन सा था? नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई पर गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। 1873 में ही वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, कब? 1873 में वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया इन्होंने। कौन सा? योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये ऐसा काम करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे जिनको ये वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। 1904 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार का केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके उपरांत इन्हें रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहा जाने लगा। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। इससे पहले इनको रवि वर्मा के नाम से जाना जाता था। जब इनको ये उपाधि मिल गई तब इनको राजा रवि वर्मा कहा जाने लगा। शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 1876 में शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र चेन्नई प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था। ये इनका बहुत ही फेमस चित्र है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। विश्वविख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, लेखक उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह चित्र ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदकर राजा रवि वर्मा का उत्साहवर्धन किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र को किसने खरीदा था? तो ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेस कीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और इसका मूल्य 40 लाख रुपए है, वह साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। बड़ौदा के माधवराव निवास में राजा रवि वर्मा के 80 चित्र लगे हुए हैं। लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए रवि वर्मा ने 14 चित्र बनाए थे। रवि वर्मा को महाराजा गायकवाड़ यूरोपीय विषयों पर आधारित 14 चित्र बनाने के लिए 1880 में कहा था या बुलाया था। फिर ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 7 फरवरी 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की रंगरसिया फिल्म राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। रंगरसिया फिल्म जो है ये 7 फरवरी 2014 को रिलीज हुई। ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में अभिनेता जो थे वो रणदीप हुड्डा जी थे और अभिनेत्री का काम जो नंदना सेन जी ने किया है। मलयालम फिल्म मकरा मंजू राजा रवि वर्मा से संबंधित है। 1893 में शिकागो की प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा की 10 पेंटिंग लगाई गई थी। 1891 में कलाकृति सैरंद्री पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। त्रावणकोर के राजा ने राजा रवि वर्मा को वीर संगाल की उपाधि से सम्मानित किया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि त्रावणकोर के राजा ने राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो वीर संगाल उपाधि से सम्मानित किया था। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह जो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में है। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों को विशेषकर केरल की स्त्रियों का चित्रण किया है। राजा रवि वर्मा ने विशेषतः औरतों में केरल की जो महिलाएं हैं स्त्रियों का चित्रण इन्होंने अपने चित्रों में बहुतायत किया है। रवि वर्मा के चित्र जो होते थे वो पोस्टर आकार के बनाए। रवि वर्मा ने ज़्यादातर जो चित्र बनाए पोस्टर आकार के होते थे। राजा रवि वर्मा सबसे विवादित चित्रकार माने जाते थे। मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय राजा रवि वर्मा से संबंधित है। अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक कला कृतियां जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटानी राज के एक उच्चाधिकारी और महाराजा की मुलाकात को दर्शाई गई है, 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी थी। अब कुछ बात कर लेते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। जैसे शरबत बजाती हुई युवती इनका प्रमुख चित्र है। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई इनका प्रमुख चित्र है। हंस और महिला, कुलीन महिलाएं, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं ये सब। बाला जिसे कन्या के नाम से जाना जाता है, कंजूस, वृद्ध, चांदनी रात में पनघट को लौटते हुए, शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र,
दूत के रूप में श्री कृष्ण, मत्स्यगंधा सरस्वती, माँ बच्चा, विराट दरबार, उषा अनिरुद्ध, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, श्री कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, सरस्वती, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। मेनका हो गया, गंगा और शांतनु हो गया, द्रौपदी कर्ण को पुकारते हुए हो गया, वामन अवतार हो गया, इंद्रजीत विजय हो गया, साधु और मेनका हो गया, गंगा अवतरण हो गया, नींबू के लिए महिला हो गया, महिला और दर्पण हो गया, लेडी लाभ सिंह थॉट, दक्षिण भारत के जिप्सी। तो इनके चित्रों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे शरबत बजाती हुई युवती हो गया, नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई, हंस और महिला, कुलीन महिलाएं, और इधर आप चांदनी रात में पनघट को निहारते हुए, पनघट से लौटते हुए, ये जो चित्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पर, ये तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध ही चित्र है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये उषा अनिरुद्ध जो चित्र है, उषा अनिरुद्ध, इसे भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एक चित्र इधर है ये दक्षिण भारत के जिप्सी, इस चित्र को भी आपको ध्यान में रखना है। इन वैसे तो इनके बहुत सारे चित्र हैं लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको जरूर ही याद रखना है। ये जैसे वासुदेव और देवकी की रिहाई, इनका एक चित्र है, वासुदेव और देवकी की रिहाई। शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम से बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ओलियोग्राफ से इसको इन्होंने बनाया था। ये है कि 1893 में शिकागो में आयोजित वर्ल्ड कोलंबियन एग्जीबिशन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, राजा रवि वर्मा ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1893 में शिकागो में जो आयोजित हुआ वर्ल्ड कोलंबियन एग्जीबिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो उसमें राजा रवि वर्मा ने प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है राजा रवि वर्मा के बारे में, इनको आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद दोस्तों।